नमस्कार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने किया पौधारोपण, पर्यावरण को बचाने का लिया संकल्प। बसना में बृहद पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन, स्काउट गाइड की देखरेख में संपन्न हुआ कार्यक्रम। एक पेड़ मां के नाम थीम पर कार्यक्रम आयोजित। झाबुआ में जगन्नाथ रथ यात्रा का किया गया आयोजन, 2007 से निरंतर निकाली जा रही यात्रा, श्रद्धालुओं ने हाथों से खींचा भगवान जगन्नाथ का रथ। बहर में क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण लोगों को हो रही परेशानी, आए दिन लोग हो रहे दुर्घटना का शिकार, लोग प्रशासन से पुल निर्माण की कर रहे मांग। कालाघाट में रेत की अवैध निकासी कर रेत माफिया बना रहे पहाड़, निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी का लगा आरोप, रॉयल्टी चोरी कर हजारों ट्रैक्टर एकत्रित किया रेत। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। बीते दिन जगन्नाथ रथ यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित बीजेपी कांग्रेस के कई मंत्री, नेताओं और गुरुजी सदन तिवारी की उपस्थिति में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, बलभद्र, सुदर्शन की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर रथ यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने सर्वप्रथम मंदिर में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, बलभद्र, सुदर्शन जी की मंगल आरती कर वेद पाठी ब्राह्मणों की मंत्रोच्चार में जगन्नाथ संस्कृति के अनुरूप विधि अनुसार पूजा पाठ संपन्न किया। और छत्तीसगढ़ के सभी शहरों और गांवों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर के छेरा पहरा का रस्म किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महाप्रभु से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं भक्तों ने रथ खींचकर महाप्रभु से आशीर्वाद भी लिया। उधर झाबुआ नगर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा 2007 से निरंतर निकाली जा रही है। झाबुआ के आनंदीलाल पारिक मार्ग पर जो है स्थित जगदीश मंदिर में पुजारी की 8वीं पीढ़ी अपनी सेवा दे रही है, जो लगभग 250 वर्ष पहले राजस्थान के मकोला से झाबुआ आए थे। रथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई, जहां पर सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने भी जगह जगह श्रद्धा पूर्वक फूल बरसाए। वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने अपने हाथों से रथ को खींचते हुए भगवान को शहर का भ्रमण करवाया। तो झाबुआ से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, शहर का भ्रमण कराया गया भगवान जगन्नाथ को, जिसमें आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में जो है लोग शामिल हुए हैं। 2007 से निरंतर ये यात्रा निकाली जा रही है और इसमें आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं को कैसा हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग उत्साहित रहते हैं यात्रा में शामिल होने के लिए। और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब भगवान जगन्नाथ को पूरे शहर का भ्रमण कराया जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग इसमें शामिल हैं। आगे से महिलाएं सफाई भी कर रही हैं, पीछे से रथ यात्रा निकाली जा रही है। ढोल नगाड़े बैंड बाजों के साथ लोग उत्साहित होकर के इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें जगन्नाथ, बलदेव और बहन सुभद्रा रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। खास बात यह रही कि रथ को भक्तों ने अपने हाथों से खींचा। पुरी और अहमदाबाद की तर्ज पर उज्जैन में इस्कॉन मंदिर द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भक्ति भाव के साथ निकाली गई, जिसमें 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर के भगवान जगन्नाथ, बलदेव और बहन सुभद्रा अपने भक्तों को दर्शन देने निकले। आपको बता दें कि आगर रोड स्थित मंडी गेट से शुरू हुई रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई है। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज जगन्नाथ रथ यात्रा है और आज उज्जैन वासियों के लिए विशेष दिन है, क्योंकि आज उज्जैन में पहली बार 3 रथ निकल रहे हैं। और ऐसा बोला जाता है कि
भगवान को रथ में देखने से उसके जन्म मृत्यु के सारे पाप मिट जाते हैं, कई जन्मों के, एक जन्म के नहीं। तो आज जो भी इस रथ को खींचेगा उसके के सारे पाप धुल जाएंगे और वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। और जैसे आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर के द्वारा आयोजित की गई है, तो बहुत सारे भक्तों लोग ने यहाँ पर आए हुए हैं जो कि यहाँ पर रथ यात्रा में रथ खींच रहे हैं। इस तरीके से करने से क्या होगा कि सभी लोगों का सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों विकास होगा। हरे कृष्ण। ये रथ यात्रा जो है ये मंडी चौक से स्टार्ट होकर के इस्कॉन मंदिर तक जाएगी। 6 किलोमीटर का रास्ता है। क्यों निकाली जाती है और ये रास्ता क्यों निकाली जाती है? क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज जो उज्जैन के राजा थे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया था और इसीलिए उन्हीं की जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, उनकी यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बालको नगर उत्कल भारती समिति ने धूमधाम से आयोजित की। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक राजेश कुमार, कोरबा नगर पालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, सुधीर शर्मा जी सहित अनेक बालको अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारजनों और नगरवासियों ने धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेकर के भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र को रथ पर आसीन किया। राजेश कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर पुण्य अर्जित किया। वहीं आपको बता दें कि रथ यात्रा के आगे चल रहे कर्मा नर्तकों के दल ने तालबद्ध नृत्य से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रथ यात्रा बालको नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान में बनाए गए गुंडीचा मंदिर तक पहुंची। वहीं आपको बता दें कि जहां श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की स्थापना करके उनकी आराधना की। वहीं 7 जुलाई से 15 जुलाई तक गुंडीचा मंदिर रामलीला मैदान में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बालको नगर में 43 वर्षों से रथ यात्रा उत्सव आयोजित किए जाने की परंपरा है। और उधर सरगुजा पुलिस अधीक्षक ने सीतापुर अनुभाग के थाना प्रभारियों और विवेचकों की समीक्षा बैठक की है। बैठक में सरगुजा पुलिस अधीक्षक ने लंबित अपराध, लंबित चालान, लंबित मार्ग, लंबित शिकायत की समीक्षा कर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं थाना प्रभारियों को नए कानूनों के तहत दर्ज प्रकरणों को नियमानुसार विवेचना कर पारदर्शी न्याय व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उधर सरगुजा पुलिस ने पिकअप वाहन चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार किए हैं। थाना कोतवाली पुलिस टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सफलता पाई है। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया पिकअप वाहन बरामद किया गया। वहीं आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पहले भी दोपहिया वाहन चोरी के मामले में जेल जा चुका है। तो वहीं जमानत के बाद से आरोपी दोबारा से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में रविवार को ड्राई डे का महाअभियान चलाया गया। इसके लिए आपको बता दें कि पहले ही सभी लोगों ने इस अभियान में भाग लेने की अपील की थी। लोगों ने इस अभियान में भाग लेकर अभियान को सफल बनाया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस अभियान के तहत रविवार को पूरे शहर में साफ सफाई की गई। लोगों ने इस अभियान के तहत जो है अपने घरों की सफाई की और इस अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। सभी नगरवासियों से अपील करता है कि मौसमी बीमारियों के समय जो डेंगू, मलेरिया इत्यादि जो मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं, इसके बचाव के लिए विशेषकर अपने मकानों के कूलर लगे हुए हैं, उसके पानी को सुखाकर साफ करके उसमें पानी भरें। कहीं टायर है, छतों में टायर है, उसमें अगर पानी है तो उसको साफ कर दें। इस तरीके से ड्राई डे वो मनाएं, तो इससे मौसमी बीमारियों का बचाव हो सकेगा। जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा फाइट द बाइट, यानी बारिश के दिनों में जो जीव जंतु, जो कीड़े मकोड़े जो बहुत ज्यादा पनपते हैं, जिसके कारण डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, दस्त अनेकों बीमारियां फैलती है, जिसके रोकथाम के लिए हम लोगों ने पूरा जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन द्वारा रविवार के एक दिन हम भी सब साथ मिलकर, हम भी पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ सभी अपने घरों कूलर
गमले एवं आसपास जितने भी पानी जमे हुए हैं उसको साफ करें और सब मिलकर काम करें, इससे लड़ें और ताकि बीमारियां हमसे दूर भागे। और नगर निगम क्षेत्र में के अंतर्गत रहने वाले सभी निवासियों से ये अपील करता हूं कि बरसात आने वाली जो बरसात है इसको ध्यान में रखकर बरसात में होने वाली जो बीमारियां हैं जैसे डायरिया, पीलिया और मच्छरों से होने वाली जो बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए हम लोगों को मिलकर एक अभियान चलाने की जरूरत है, जिसे जिला प्रशासन ने फाइट द वाइट अभियान का नाम दिया है। मेरी आप सबसे अपील है, आप सभी निवासियों से ये विनम्र आग्रह है कि हर रविवार को सुबह 10 से 11 बजे तक इस अभियान में हमारा साथ दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जितना खनिज माफिया के विरुद्ध सख्त हो रहे हैं, उतना ही खनिज माफिया सक्रिय भी हो रहे हैं। कुछ खनिज माफिया तो ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन की आड़ में बेखौफ होकर अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं। बताया जाता है कि पिछले दिनों बालाघाट जिले के तहसील कंटक तिरोड़ी क्षेत्र के नाम जो है नंदलेसरा और निर्माण कार्य, आपको बता दें कि कंपनी के संचालक प्रदीप गोयल उर्फ बॉबी ने अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर परिवहन करते हुए निर्माणाधीन वेयर हाउस के पास अवैध रूप से रेत एकत्रित कर पहाड़ बना दिया है। इतना ही नहीं, ठेकेदार के द्वारा अवैध रूप से कई घन मीटर गिट्टी भी एकत्रित कर रखी गई है। सूत्रों का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा जो है रॉयल्टी चोरी करते हुए रेत और गिट्टी का पहाड़ खड़ा कर दिया गया, जिसके तहत खनिज विभाग अमले का ध्यान नहीं किया जा रहा है। वहीं देखना यह है कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन, खनिज विभाग, अमला संबंधित कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करती है। उधर रायपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने डीडी नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में अपनी मां के सम्मान में पौधारोपण किया। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज पूरा देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे गर्मी बढ़ रही है, वहीं ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। तो समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो गंभीर समस्या है, जिसका एकमात्र उपाय है अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना। सनातन संस्कृति में पेड़ों को महत्वपूर्ण माना गया है। पेड़ों की पूजा और संरक्षण सनातन धर्म में न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये पर्यावरण संतुलन और स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। महासमुंद जिला के बसना विकासखंड के शासकीय कन्याशाला में एक पेड़ मां के नाम थीम को लेकर के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स विकासखंड बसना के द्वारा विभिन्न स्थानों का राज्य मुख्यालय, यहां पर विभिन्न स्थानों पर राज्य मुख्यालय रायपुर के आदेशानुसार एवं जिला मुख्यालय महासमुंद के निर्देशानुसार वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जामुन, आम, करंज, जाम और मुनगा आदि विभिन्न वृक्षों का स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उक्त कार्यक्रम विवेकानंद दास सचिव विकासखंड स्काउट गाइड संघ बसना के देखरेख में संपन्न किया गया। खुरमुंडी से टिकरिया जाने वाले मार्ग पर कई वर्षों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी टूटे हुए पुलिया के ऊपर से छात्र छात्राएं टिकरिया से खुरमंडी जाते हैं। बरसात के समय में लोगों को और भी भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। आपको बता दें कि खराब और क्षतिग्रस्त पुलिया होने के कारण राहगीर आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वहीं टिकरिया ग्राम के लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि अतिशीघ्र पुलिया का निर्माण करवाया जाए। आप कौन से गाँव रहते हो? ये टिकरिया रहते हैं। टिकरिया रहते हो। क्या परेशानी है यहाँ पर? यहाँ पे स्कूल जाने वाले बच्चे को बहुत तकलीफ हो रहा है आने जाने में, और यहाँ पे बहुत बाढ़ आ जाता है तो ये नदी पूरा जाम हो जाता है, बच्चे को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। कब से ये पुलिया खराब है? ये सर 4-5 साल हो गया सर। अच्छा, तो इसी पुलिया से होकर छात्र छात्रा स्कूल पढ़ने के लिए जाती है? हाँ सर, इसी से? हाँ, खुरमंडी जाते हैं। पढ़ने के लिए जाते हैं? हाँ, खुरमंडी जाते हैं। तो यहाँ तो हमेशा दुर्घटना का शिकार होते होंगे? और बहुत दुर्घटना का शिकार होता है। यहाँ पर बाढ़ आ जाता है
कई लोग पुल से गिर के दुर्घटना हो जाता है। आप क्या मांग करते हैं शासन से? ये पुलिया यहाँ पे बनना चाहिए। हमारे बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है आने जाने में, स्कूल पढ़ने में, खुरमंडी जाते हैं, तो ये पुलिया बनना चाहिए। ये समस्या सर, पुलिया जब तक बन जाए तो और अच्छे। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? हम तो टिकरे रहते हैं, ग्राम पंचायत टिकरे। ये कौन सी पुलिया है? ये बुरा नाला कब से क्षतिग्रस्त है? ये 5 साल करीब हो गए। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं? पुलिया बन जाए तो और अच्छी रहे। पुलिया बन जाए। आपकी क्या मांगे हैं? स्कूल की मांग है सर। अच्छा, हमारे बच्चों को परेशान होते हैं, स्कूल जाते हैं तो खुरमंडी जाते हैं तो परेशानी होती है, बाढ़ आ जाती है तो। हम बात कर रहे हैं खुरमुंडी से टिकरिया जाने वाले मार्ग पर। इस मार्ग पर एक पुलिया पड़ता है जो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गया है। ये पुलिया जो है पूरा टूट चुका है। यहाँ पर राहगीरों को आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आए दिन कोई न कोई दुर्घटना का शिकार होते हैं। यहाँ से आने जाने में बरसात के समय में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये खुरमुंडी से टिकरिया जाने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर यह पुलिया कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। यहाँ से पूरा टूट चुका है। यहाँ पर आवागमन करने में राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटना के शिकार होते हैं। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थल और कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक पुरातत्व पर्यटन जन आस्था के केंद्र भोरमदेव मंदिर में सावन महीने में आने वाले श्रद्धालु और पदयात्रा कांवड़ियों की व्यवस्था की तैयारियां शुरू की गई हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज भोरमदेव मंदिर परिसर में अधिकारियों की बैठक लेकर यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पदयात्रा की व्यवस्थाओं के लिए उन्हें दायित्व सौंपे हैं। हर साल सावन माह के प्रथम सोमवार को कवर्धा के बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक जन भागीदारी आयोजित होने वाले भोरमदेव पदयात्रा के संबंध में जल्द ही जो है कलेक्टर द्वारा बैठक आयोजित की जाएगी। कलेक्टर मोहेब ने कहा कि हर साल सावन महीने में अधिक संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके लिए सभी तैयारियां पहले से ही कर ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम रहे। कबीरधाम जिले के सिटी कोतवाली में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। कुछ दिनों पहले लखेश्वर चंद्रवंशी ने घर में चोरी होने का मामला दर्ज कराया था। उसने बताया कि शादी कार्यक्रम में जाने के बाद घर का ताला तोड़कर 44 तोला सोना, 177 तोला चांदी और उसी के साथ ही 7.5 काफी नकदी भी चोर चुरा कर ले गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पतासाजी के दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि उक्त चोरी की घटना को दीपक चंद्रवंशी अपने साथी प्रफुल्ल चंद्रवंशी और अभिषेक चंद्रवंशी के साथ मिलकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं मुखबिर से प्राप्त सूचना पर संदेही दीपक चंद्रवंशी, प्रफुल्ल चंद्रवंशी और अभिषेक चंद्रवंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चोरी की घटना किए जाने का खुलासा किया गया। और दबंगों के द्वारा धमकी दिए जाने से जिले में तैनात एक अधिकारी डर के साए में जी रहा है। डर का आलम यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से उसने अपनी गाड़ी में कैमरे लगवा रखे हैं। दबंगों के द्वारा अधिकारी के साथ 8 महीने में 2 बार मारपीट भी की गई, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज है। गौरतलब है कि भिंड जिले के अकोड़ा नगर पंचायत में प्रदीप ताम्रकार पिछले 2 साल से सीएमओ के पद पर पदस्थ है। तैनाती के बाद से उनके साथ जो है 14 अक्टूबर 2022 और 14 अक्टूबर 22 और 29 मई को मारपीट हो चुकी है। एक बार कार्यालय में घुसकर तो दूसरी बार गाड़ी में उनके साथ पार्षद पति ने दबंगों के साथ मिलकर के मारपीट की थी। दोनों घटनाओं की सीएमओ के द्वारा जो है उमरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसके बाद से दबंग राजीनामा के लिए सीएमओ को धमकी भी दे रहे हैं। इसके चलते पिछले 1 साल से सीएमओ डर के साए में नौकरी कर रहे हैं और पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग भी की जा रही है। निगाह क्षेत्र में हमारे ऊपर 2 बार हमला हो चुका है। एक बार यही हमारे चैम्बर ही में होता है, एक बार चैम्बर के बाहर जानलेवा हमला किया गया है लोगों द्वारा। जो कि इसमें हमारे उसमें पार्षद पति पंकज भदौरिया, उनके चाचा कल्याण सिंह भदौरिया
आकाश शर्मा, सोहम वाजपेयी और महेंद्र भदौरिया आदि लोग सम्मिलित थे। तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हम अपने गाड़ी में कैमरे लगाए हुए हैं, जो हमारे एक प्रूफ रहेगा। कोई भी घटना होती है तो उसके लिए प्रूफ है। आप पहले गाड़ी में थे तो आपके साथ जैसे मारपीट वगैरह हुई थी, तो उस समय आपके में कैमरे नहीं थे? उस समय कैमरे नहीं थे, उसके बाद कैमरे लगवाए गए हैं। तो आप एविडेंस के तौर पे अभी भी मुझे राजीनामा के लिए धमकियां दी जाती हैं। राजीनामा करोगी तो हम जान से मार देंगे। अच्छा अच्छा। आप लगभग यहाँ कितने दिनों से पदस्थ हैं सर? लगभग 2 साल हो गए। अच्छा, तो सुरक्षा के लिए भी आपने गुहार लगाई होगी कहीं ना कहीं? हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए एसपी साहब से मिले हैं। हाँ। तो फिर क्या हुआ सर? उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था? आश्वासन दिया। उधर सीहोर कोतवाली पुलिस के सामने एक लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें आवेदक जो है संदेश जैन ने उनके साथ हुए मारपीट और लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना कोतवाली ने मामला संज्ञान में लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण की पता तलाश के लिए थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा टीम गठित कर दी गई थी। वहीं आरोपियों को मेडिकल जांच में जो चोटें आई थी वो स्वयं के द्वारा खुद को पहुंचाई गई थी। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर आवेदक ने पूरी घटना खुद के द्वारा करना स्वीकार किया है। वहीं लूट की घटना का पर्दाफाश कर झूठी लूट की घटना की कहानी बनाने वाले आरोपी से 5 लाख रुपए और मोबाइल जब्त कर आरोपी संदेश जैन और उनके साथी अभी मालवीय को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। लूट का मामला ऐसा है कि मेरे दुकान से मेरे को माल आया, मैंने ये इसको ड्राइवर को पेमेंट दिया और पेमेंट देने के बाद में यहाँ से दुकान से निकलने के बाद में 15 मिनट के बाद ये वारदात हो गई। घटना ये घटी थी, वहाँ से जाने के बाद में इसने इसके पापा को फोन लगाया वहाँ से किसी के नंबर से कि ये सीधी घटना हो गई। इसके पापा का मेरे पास फोन आया कि साहब देखिए ना संदेश के तो कुछ हो गया है, तो आप किसी को भेजिए। तो मैंने वहाँ से मेरे दुकान का लड़का है, काम करता है मेरे, मैंने उसको भेजा उसके वारदात को देखने के लिए, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर वहाँ से उसको लेके पुलिस चौकी। आरोपी आपकी दुकान पे काम करता है क्या? नहीं, ये इंदौर का ड्राइवर है, माल लेके आया था। दिनांक 4 जुलाई को थाना कोतवाली में फरियादी संदेश जैन निवासी इंदौर ने स्वयं आकर रिपोर्ट की थी कि वह रात्रि में मेहता सेल्स इंदौर से अपनी लोडिंग गाड़ी में पाइप भरकर लाया था। यहाँ उसने ताहिर भाई के यहाँ उसकी सप्लाई की और ताहिर से उसको 5 लाख रुपए का पेमेंट मिला था। 5 लाख रुपए का पेमेंट लेकर जब वह वापस इंदौर जा रहा था तो ईदगाह पर 4 लोगों ने उसको रोककर पत्थर और चाकुओं से हमला करके उसके 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की और फरियादी का मेडिकल कराया। चूंकि उसकी चोट थोड़ी संदिग्ध लग रही थी तो हम लोगों ने भी डॉक्टर से क्वेरी की कि क्या यह सेल्फ मेड हो सकती है, तो डॉक्टर ने भी इसको सेल्फ मेड बताया। उसके बाद फरियादी को ले जाकर घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया। फरियादी बार बार अपने बयान बदल रहा था। फिर हम लोगों ने जब साइबर से इसका टेक्निकल डाटा मांगा मूवमेंट का, तो यह स्पष्ट हो गया कि फरियादी अपने साथ एक मित्र को लेकर आया था और मित्र जब हमने उसके मित्र को पकड़ा तो उसने गुनाह कबूल किया और मित्र के घर से हमने 5 लाख रुपए और फरियादी का मोबाइल जब्त कर लिया है। इसमें फरियादी और उसका जो फ्रेंड है दोनों ही मिले हुए हैं और पैसा हजम करने की नीयत से उसने झूठी गायबी करा। और शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के साथ ही शैक्षणिक भवनों को दुरुस्त करने के लिए भले ही शासन की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सतना जिले में आज भी हकीकत कुछ और ही है। आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी कई सरकारी स्कूल पेड़ के नीचे संचालित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिले के जन शिक्षा केंद्र उचेहरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत इटहा खोखर्रा के मुंगहनी कला में संचालित शासकीय प्राथमिक पाठशाला की। इस पाठशाला में छात्र की संख्या लगभग 30 है। ये विद्यालय सतना जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस विद्यालय को लगभग 11 साल पहले खोला गया था, लेकिन शिक्षकों के द्वारा स्वयं किराए पर भवन लेकर स्कूल संचालित किया जा रहा है।
लंबा समय बीत जाने के बाद भी ना तो यहां कोई पेयजल की व्यवस्था है और ना ही मिड डे मील बनाने के लिए रसोई घर का निर्माण कराया गया है। बारिश के समय में बच्चों को एक प्राइवेट कमरे में पढ़ाया जाता है, जबकि खुले मौसम में आम के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ना पड़ता है। प्राथमिक शाला मुघानी कला की हेडमास्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि कई वर्षों से विद्यालय भवन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक विद्यालय भवन का निर्माण नहीं किया जा सका है। इस विद्यालय में ज्यादातर बच्चे आदिवासी अंचल से आते हैं, जिन्हें विद्यालय भवन न होने के कारण कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इस मामले को लेकर के जब डीपीसी विष्णु त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शासन स्तर पर कई बार विद्यालय भवन की मांग की गई है, लेकिन भवन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।